शुरू करते हैं आज का वीडियो ऊपर वाले के नाम लेकर के। आज का वीडियो नायला रिएक्शन चैनल से लिया गया है। वो मनोज मुंतशिर के वीडियो पर रिएक्शन दे रही हैं, जिसमें वो जेएनयू में भारत से ब्राह्मणों को बाहर निकालने के नारे लगे हैं। तो देखते हैं इनका रिएक्शन, फिर हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। राइटिंग इज ऑन द वॉल। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें, जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, और आवाज उठाई तो इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे शुक्ला जी जातिवाद फैला रहे हैं। जो मुझसे मेरे चरित्र से परिचित हैं वो जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी हूं, स्वाभिमानी हूं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है, जैसे भारतवासी होना। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण है कौन। ये नव जागरण का युग है, दुनिया बदल रही है, पुराने स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में बाबरों और शाहजहां के पन्ने घट रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक की धमक बढ़ रही है। तो ब्राह्मण कुल को भी अपने हिस्से का न्याय मिलना ही चाहिए। आज मैं आपको ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा। चलते हैं, सुनते हैं उन माँ की महिलाएं क्या कहती हैं। आज की वीडियो, और मैं बिल्कुल इस सर की बात से एग्री करूंगी कि जब मैं बॉलीवुड की फिल्म देखा करती थी, उसमें जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान होता था उसको मंदिर का पुजारी दिखाते थे। वो पंडित जी ही होते थे और वो ब्राह्मण होते थे। और क्या हमने तो ये देखा है कि जो क्या उसको बोलते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पे, तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और इंसान को गुड वाइब्स आती है, वो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता है। लेकिन बॉलीवुड हमें ये दिखाता था कि जिसने ज्यादा रेड तिलक लगाया होता है उतना ही ज्यादा नेगेटिव इंसान था। पता नहीं भारत की संस्कृति के साथ बॉलीवुड ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हम बच्चे देख लेते थे, अगर कोई बंदा मंदिर से निकलता था हमें पता लगता था कि विलन की एंट्री हो गई है। और फिर जो सारा वो लोगों को जिस तरह से वो लूट के लेके आता था, दौलत जायदाद, जो भगवान जी पे जो सोना वगैरह चढ़ाया रहता था वो निकाल लेता था, लोगों को फरेब करता था, पैसा जोड़ता था और मंदिर में, और फिर उस पैसे को स्मगल करता था। और वो क्या बोलते थे, लड़कियों के सेलिंग में, जिसे क्या बोलते हैं, गर्ल्स ट्रैफिकिंग में भी उसका पंडित का हाथ होता था। तो बहुत कुछ बॉलीवुड ने दिखाया हमें, जो कि बहुत गलत रहा है। और जैसे आज सर ने हिस्ट्री बताई, ये बात तो हमने बहुत सी वीडियो में देखा है कि जब मुगलों का राज आया, जब उन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन करवाई, अगर उस वक्त ब्राह्मण भी कन्वर्ट हो जाते तो आज एक हिंदू भी ना मिलता। उन्होंने भारत की संस्कृति को बचा के रखा, इसका प्रचार किया। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लेके पूरे यूरोप में इस्कॉन की बुनियाद रखी, तो ये ब्राह्मण ही थे जिसकी वजह से जो है आज हिंदू यानी हिंदुत्व का नारा जो है वो इनकी वजह से है। और जैसे सर ने एक बड़ी मजेदार बात की कि हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि वो ग्रीडी था, वो तो दौलत की लालच में था, वो तो लोगों को धोखा देता था। बॉलीवुड ने भी ये दिखाया। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की है, मैंने वीडियो से नोटिस की, कि जितने भी भगवान के अवतार जमीन पे आए, सबके जो गुलाम थे, सबके जो ट्रस्टवर्थी पर्सन थे, ब्राह्मण ही थे। तो एक ये मैसेज भी है, इनकी रिस्पेक्ट इस वजह से भी की जाती है कि इनको तो देवताओं ने चुना है, और इन पर बहुत ज्यादा जुल्म भी हुए हैं, लेकिन ये हटे नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुए। इन्होंने कभी किसी इंसानियत, कोई आज की हिस्ट्री देख लें, हम बहुत से इंटरव्यू देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन किसी भी कहते हैं ना, इंसानियत के जुल्म के किस्सों में इनका नाम कभी नहीं है। मजलूम के तौर पे इनका नेम है, जैसे कश्मीर जालिम के तौर पे कभी नहीं है हर साल। और ये इतने मासूम है कि कश्मीर अपने ही वतन से निकाल दिए गए रातों रात। और ऐलान क्या हुआ था कि आप अभी इसी वक्त, आज की ही रात है आपके पास, आप कश्मीर छोड़ के चले जाओ। और वो हकीकत तो नायला की बात है, कश्मीर फाइल में खोली सबके सामने कि क्या हुआ, इतने साल पहले क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। तो मैं ये बोलूंगी कि प्लीज अपने टीआरपी के लिए, अपने कहते हैं ना लोगों को खुश करने के लिए, पैसे के दिन में आपने इनकी कास्ट और इनकी खिदमत का ये सिला दिया कि हर जगह नेगेटिव साइन में ये दिखाए जाने लगे। लेकिन अब भारत की जिसे बोलते हैं ना हिस्ट्री दोबारा से चेंज हो रही है, मुगलों का दौर खत्म हो रहा है, और वो लोग जिन्होंने भारत के लिए दिन रात काम किया और अपने कहते हैं ना खून से इस धरती को जिंदा किया, आज उनकी चर्चा हो रही है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसी मूर्तियां भारत में लगाई जाती हैं, और वो सियासत जिसने भारत को, जैसे उन्होंने बोला, अखंड भारत का सपना देखा, तो उसका आज हर बच्चे के जुबान पे नारा है। और जो मुगल थे, बाबर थे, जिन्होंने जेनोसाइड्स किया, जिन्होंने कन्वर्जन करवाई, जिन्होंने हिंदू लड़कियों को दमिश्क में जाकर बेचा, जो कभी आइडियल हुआ करते थे, उनका नाम सफाई हस्ती से मिटता चला जा रहा है। बिल्कुल शायरी ने जो बातें की हैं हम सब एग्री करते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा
बुरा किया गया और आज लोग उसकी गवाही दे रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, यही बात है। और कश्मीर में जो कुछ हुआ उनके साथ, जब मैंने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला है कि जो वो मूवी देख के आ रहा था ना, उनके दिल पे क्या गुजरी थी। आज मुझे फील हुआ है कि उनके आंसू उनकी आंखों से क्यों निकले, क्योंकि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। और अगर अभी भी आवाज़ ना उठाई जाए, सच का साथ अगर ना दिया गया ना, तो ये लोग कश्मीर बन जाएगा। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं ना, ये जस्ट अपनी ही पावर दिखाना चाहते हैं, लोगों को किसी ना किसी तरीके से दबाना चाहते हैं। तो हमें इस टाइम में आवाज़ उठानी चाहिए और सबको एक होना चाहिए। और कहते हैं कि ब्राह्मण जो है हिंदू कास्ट सिस्टम में सबसे ऊंची कास्ट है, और ब्राह्मण में से ही पंडित बनते हैं, और सारे पंडित ब्राह्मण हैं और बहुत पोलाइट है, हम्बल है, और कभी दौलत के पुजारी नहीं है। इतनी दौलत दिन भर मंदिर में इकट्ठी होती है, कभी घर लेके नहीं गए, सारी के सारी ट्रस्ट को देते हैं, सारी के सारी तिजोरियों में डाल देते हैं, जो वो लेते हैं ना वो अपनी सिर्फ सैलरी लेते हैं। तो ये चीजें कहते हैं ना, हर चीज जरूरी तो नहीं बताई जाए, इंसान के खुद की भी तो कुछ कॉमन सेंस होती है। मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी। मनोज ने कहा कि जो हिंदू होते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। राष्ट्रवादी तो आज सीमाएं हो गई हैं इसलिए, नहीं तो हिंदू प्रकृति से ही विश्ववादी होता है, क्योंकि वो मानता है कि विश्व जो है, दुनिया जो है परमेश्वर की बनाई हुई है और मैं उसी का एक भाग हूँ। तो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ से मैं कैसे नफरत कर सकता हूँ? जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो जब वो किसी चीज़ से नफरत नहीं कर सकता, किसी वस्तु से नफरत नहीं कर सकता, तो अपने जैसा दिखने वाला इंसान से वो कैसे नफरत कर सकता है, जब वो उसकी भावनाओं को समझ सकता है, उसकी बोली और विचार को समझ सकता है। एक फिल्म में आमिर खान ने कहा है, शायद 3 इडियट फिल्म है, कि इंजीनियर ने दिमाग पढ़ने की मशीन नहीं बनाई। अगर दिमाग पढ़ने की मशीन बना ले तो आपकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी में क्या अंतर है, या आप मेरे पास किस कारण से आ रही हैं, ये मैं समझ जाऊँ तो मैं आपसे सावधान हो सकती हूँ या आपसे अच्छी से मित्रता भी कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और इसका परिणाम ये होता है कि आप जब मुझसे मिलती हैं, मैं जब आपसे मिलती हूँ, तो उस समय हम एक दूसरे को सोचते हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको मालूम है कि उनको क्या करना है और दुनिया में कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। लेकिन हिंदू समाज को उन जानवरों की तरह भी नहीं मालूम है। जैसे चूहा को बिल्ली के बारे में मालूम है कि वो मुझे खा जाएगी, या बिल्ली को मालूम है कुत्ते के बारे में कि वो मुझे खा जाएगा, तो हिंदू को ये नहीं मालूम है कि इस समाज में उसे खाने के लिए कौन बैठा है। और यही परेशानी का कारण है। अगर वो रीडिंग मशीन बन गया होता, दिमाग का जो रीडिंग करता था, तो हिंदुओं के सर तन से जुदा होने से बच जाते। जहाँ तक बात रही स्टीरियोटाइप टूटने की, तो ये गलत बात है। यहाँ भी मनुष्य सर गलत। दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग करोड़ों की आबादी, जो कि दुनिया में 14 साल पुरानी सभ्यता को स्थापित करना चाहती है, और इसीलिए तो सर तन से जुदा हो रहे हैं। भारत के इतिहास में और मूवीज़ में जो अकबर को महान बताने वाले थे, वो या तो सेकुलर हिंदू हैं, और नहीं तो फिर आपके कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि एक स्पेशल तबके के लोग। तो वो उनका हलाल इकोनॉमी बहुत बड़ा है, जिससे कि वो सेकुलर हिंदुओं को भी पेट भरते हैं, और वो बहुत पावरफुल है और अशराफ हैं। तो जब तक अशराफ नहीं समझेगा, नहीं चाहेगा कि समाज बदले और मॉडर्न हो और प्रोग्रेसिव हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वे बहुत पावरफुल हैं, उनके हाथ में गुंडागर्दी वाली राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उनके हाथ में सारे पढ़े लिखे एलीट क्लास के हिंदू और अशराफ हैं, और उनके पास बहुत पैसा और बहुत सारे गुंडे हैं, बहुत सारे माफिया, और हलाल की इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। उनसे लड़ना अब शायद संभव ही नहीं है, लेकिन सत्य पर विश्वास रख कर अगर हम लड़ें तो समय लगेगा, लेकिन हम जीत जाएंगे और एक सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे। मैं मनुष्य से इस बात से भी अलग सोचती हूँ कि कश्मीर केवल हिंदू के भागने से बनता है या ज़्यादा मुस्लिम होने से होता है, नहीं। आप दिल्ली में रह रहे हैं या केरल में रह रहे हैं या बंगाल में रह रहे हैं, देश के किसी कोने में रह रहे हैं, वहाँ के दलित, वहाँ के सेकुलर हिंदू, वहाँ के नॉन हिंदू, वहाँ के अन्य समाज में के दिमाग में आप अगर स्वर्णों के लिए और राष्ट्रवादियों के लिए नफरत बो दीजिए, तो वहाँ पर आराम से पाकिस्तान बन जाएगा। वही तो पाकिस्तान है जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है और जो स्वर्णों के खिलाफ है। मनोज जी, आप स्वाभिमान से जीने की बात करते हैं, कहाँ? हिंदुस्तान में? कैसे? संविधान जब बना तो आपके धर्म ग्रंथ को जला दिया गया और आपके स्वाभिमान को भी उसके साथ जला दिया गया। वे दूसरे धर्म में चले गए और उसका सम्मान बढ़ाएं, और उसका नतीजा आप देखिए कि दूसरे सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान है। अगर आप ऐसा नहीं होता, उस दिन वो सारे धर्मों का किताब जला देते और सभी के हाथ में केवल संविधान दे देते, तो आज देश की ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन
हम कुछ कह नहीं सकते। जो हो चुका है उस पर मेरा अपना नज़रिया है, लोगों का अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन हमारी दुर्दशा के लिए तो वो दिन ज़रूर जिम्मेदार है जिस दिन हमारे ग्रंथ जलाए गए और बाकी सारे ग्रंथ नहीं जलाए गए। नायला जी, आपने कहा कि हिंदुओं को लूट खसोट वाला दिखाया गया, जबकि आप जानती हैं कि जो ये माले गनीमत वाली बात होती है वो किस मज़हब में है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग मूवी बना रहे थे, सेकुलर हिंदू और कुछ शांति दूत लोग, उन लोगों ने क्या दिखाया, अपने धर्म की सारी बातें हिंदू धर्म पर थोप दी। हर चीज़ थोपा गया हम पर। ऐसे लोगों ने हमारे हिंदू धर्म फोबिया गुरुओं को फैलाया और जेल में डालने पाकिस्तान की बनाया, तो इनके वजह लिए हो सकती है कि पाकिस्तानी वो कुछ बयान गलत बजना कामों चाहिए। में लगे हों, लेकिन ज़्यादातर वजह ये होती है कि वो समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। दूसरे कम्युनिटी के लोग जो हमारे साथ कुछ गलत करते हैं, तो अगर हमारे संतों को ही जेल में डाल दे तो हम कहाँ से कुछ बोल पाएंगे, जब जानेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या। तो मेन कारण ये भी होता है। लेकिन अगर वो गलत किए तो उनको जेल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे हिंदू धर्म के जो गुरु हैं वही गलत करते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे धर्म हैं और उन सब के धर्म गुरुओं पर भी गलती होती होगी, लेकिन आप उनको जेल जाते बहुत कम देखते होंगे। एक आध होते हैं, जो अभी हाल में भी एक पकड़े गए हैं। तो ये भी एक षड्यंत्र हो सकता है, ये भी मेरी अपनी निजी राय है। ब्राह्मणों ने भी धर्म परिवर्तन किया है, बस उनकी संख्या कम है। जो धनी ब्राह्मण थे कश्मीर के, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, और पाकिस्तान के जितने धनी राजपूत थे वो भी धर्म परिवर्तन कर लिए, क्योंकि अगर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो उनकी बहुत पुरानी जो संपत्ति थी वो बच जाती थी। तो इसलिए धर्म का परिवर्तन करना उनकी आर्थिक मजबूरी रही थी। दूसरी तरफ ये एक महासच है कि जो बौद्धिक ब्राह्मण थे या गरीब पुजारी थे, उनका त्याग और उनका बलिदान ही था कि वो सब कुछ त्याग करके और कष्ट करके हमारे धर्म संस्कार को जिंदा रखे। उनका हमारे जो वैदिक आर्य हैं उन पर एहसान रहेगा। इसी कारण से हम 1000 साल से यहाँ पर आज भी स्थापित हैं और स्थापित रहेंगे। जय हिंद।